बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी खस्ता बिल्कुल बाज़ार जैसी हम कचौरी की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसकी फिलिंग ज़रा मैं मुख्तलिफ़ तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि कोई स्पेशल कोई आलू की या चिकन की कचौरी नहीं, मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करूंगी। ठीक है, और बड़ी ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, छान के लेना है। ठीक है, मेजरिंग कप से नाप लिया था, आप किसी भी बर्तन से, प्याली है, गिलास है, नाप ले जितनी आपने बनानी हो। ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पे, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमें घी चाहिए होगा। यहाँ से मैं 2 टेबल स्पून जो है घी ऐड करूँगी। ये ज़्यादा है लेकिन 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे, और बाकी जो है वो हम दूसरे इस्तेमाल के लिए करेंगे इस्तेमाल। और यहाँ पे जी हमने नमक लिया है जो कि हम डो में डालेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन ली है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये भी मसल के डाल देंगे इसी के अंदर, जो हम कचौरी की डो तैयार करेंगे। अच्छा जी, और फिलिंग के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 1 आलू है छोटे साइज़ का, और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव बोनलेस चिकन था, इसको मैंने बॉईल करके, नमक डाल के बॉईल करके, और इसको बिल्कुल श्रेड कर लिया बारीक बारीक सा। कुछ मोटे हैं कुछ बारीक हैं। ठीक है, ये चाहिए होगा। और साथ यहाँ पे एक छोटी प्याज, इसको बस मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। और थोड़ी सी बंद गोभी थी मेरे पास, ये भी मैं ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जाएगा। और मसालों में डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पे हम 1 टीस्पून ही डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून मैदा लिया है, और यहाँ पे तकरीबन 2 चुटकी हमने लिया है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर जो होता है वो लिया है, खाने का सोडा नहीं है। जो बेकिंग पाउडर हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं ये वो है। तो 2 चुटकी ली है। ये हम बनाएंगे, एक स्लरी तैयार करेंगे जो हम इसकी अपनी कचौरी की लेयर्स के लिए। ठीक हो गया जी। और हमें यहाँ पे पानी भी चाहिए होगा जो डो तैयार करने के लिए, तो नॉर्मल टैप वाटर ले लें, कोई गर्म ठंडे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने पानी भी ले लिया है। तो सबसे पहले डो तैयार करते हैं। मैदा जो कि छान के लिया, और यहाँ पे जो अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर ली, अच्छे से मसलेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे। साथ ही नमक डालेंगे। अगर आप अजवाइन नहीं डालना चाहते तो ना डालें, सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा डालें। और अगर दोनों चीज़ें नहीं डालना चाहते तो ना, वो भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे एक ना डो में फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाता है अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरे का। इसको मिक्स किया। अच्छा, साथ ही डालेंगे हम 2 टेबल स्पून घी के, कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये 2 टेबल स्पून घी चला गया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसकी जो डो होगी वो जैसे हम समोसे की डो थोड़ी सख्त बनाते हैं ना, वो वाली नहीं होगी। ये नॉर्मल डो करेंगे, बहुत ज़्यादा वो मतलब बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, नॉर्मल होगी। वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अब अच्छे से इस घी को मिक्स कर लेते हैं ताकि एक अच्छी सी इसके अंदर मोयन आ जाए और इसकी मुट्ठी बन जाए। घी को हमने अच्छे से मैदे में मिक्स कर लिया, और ये देखें इसकी एक हल्की सी मुट्ठी बनना स्टार्ट हो चुकी है, ये देखें। अच्छा, अब पानी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। चलें जी, डो हमने बना ली है, आप देख सकते हैं। अभी इसको तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए ना मैं इस तरीके से अच्छे से गूंद लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहें। अच्छे से सॉफ्ट सी हमारी ये डो तैयार हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि इसको जब मैं इस तरह गूंद रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि ये डो कितनी सॉफ्ट है। यहाँ पे पैन में हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, 2 to 3 टेबल स्पून के करीब डाला है हमने। इसके अंदर हमने डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं इसको। जब ये थोड़ा सा हो जाएगा तो उसके बाद हम साथ ही इसके अंदर डाल देंगे प्याज। तो प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, प्याज को बस हमने हल्का सा इसमें सौते करना है, ताकि जो इसका कच्चा पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। पकाना नहीं है बिल्कुल भी, कलर चेंज कर लेना। प्याज़ों को हमने तकरीबन 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। ये देखें कलर नहीं चेंज हुआ, बस हमने इसका जो कच्चा टेस्ट था वो ख़त्म कर लिया है, उसको इतना फ्राई कर लिया है। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे बंद गोभी। ये मैंने बस इस तरह से इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था, ये डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा हम इसमें कुक कर लेंगे। चलें जी, गोभी को भी हमने 1.5 मिनट के लिए कुक कर लिया। अब इसके अंदर हमने जो श्रेड किया हुआ चिकन है ये डाल देना। ये सारी चीज़ें हम इसलिए पहले ऑयल में कर रहे हैं ताकि इनके अंदर कोई मॉइस्चर ना रहे। इसको हम थोड़ी देर इसमें भून लेते हैं। चलेंगे, ये सारे स्पाइसेस भी चले गए। अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छा, आलू ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते हैं आप तो ना डालें, मैं बस डालूंगी ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो जाए इसकी। चलिए, इसको अच्छे से हम भून लेते हैं।
और जो आलू है इसको बस मैं हाथों से ऐसे मोटा मोटा सा तोड़ के डाल दूँगी और फिर चम्मच के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो बीच में चम्मच की मदद से हम तोड़ेंगे। इसकी भी भुनाई हो जाएगी मसालों के साथ अच्छे से, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ना मसालों का। चलें जी, फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। और अब हमारी फिलिंग तैयार है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये जो हमने मैदा लिया था 3 टेबलस्पून, इसके अंदर हमने ये डाल दिया है बेकिंग पाउडर। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि 3 टेबलस्पून अगर मैदा है तो मैंने इसमें तकरीबन 2 चुटकी के बराबर डाला है, ठीक है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे घी। अच्छा, घी इतना डालेंगे कि ये अच्छे से इसकी एक ना थिक सी स्लरी बने। अगर और ज़रूरत पड़ा तो और भी डाल लेंगे। अभी इसको पहले मिक्स करते हैं अच्छे से, इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। हमने पेस्ट बना ली है, ये देखें। इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के घी के चले गए थे। इसको हमने तैयार कर लिया, इसको करते हैं साइड में। और जो डो हमने तैयार की है ये अच्छे से, ये देखें, ये सेट हो चुकी है। और इसके अब हम पेड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे पेड़े लेंगे, पेड़े बना के तो इनको हम साइड पे रखते जाएंगे। इतने साइज़ के मैंने बनाए। इसी तरीके से सारे पेड़े बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पेड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और इनके ऊपर मैंने हल्का सा ना मेल्ट किया हुआ घी लगा दिया है, ताकि ये पेड़े अपने आपस में जुड़े नहीं, ठीक है। अब एक पेड़ा मैंने उठा लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लगाया है घी, ताकि पेड़ा चिपके नहीं। अच्छा, इसको मैं बेलूंगी नहीं, मैं हाथों से, ये देखिए आटा इतना हमारा माशाल्लाह से सॉफ्ट है ना, मैं इसको हाथों से इस तरीके से फैला के तो इसकी रोटी सी बना लूँगी। अगर आप ज़्यादा सख्त रखेंगे तो इस तरीके से ये कभी भी आटा सेट नहीं होगा। तो वैसे आप बेलना चाहें, आपको इस तरह मुश्किल लगता है तो आप इसके ऊपर जो रोलिंग पिन होती है उसके ऊपर ऑयल लगा के, घी लगा के, तो उससे आप बेल भी सकते हैं ताकि चिपके नहीं। लेकिन मैं हाथों की मदद से इसको सेट कर लूँगी। अच्छे से फैला लेते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस थोड़ा थिक ही रखेंगे हम अपनी इस रोटी को। अब क्या करेंगे, हाथों की मदद से जो हमने स्लरी तैयार की थी, ये पेस्ट हम इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे फैला के। जो काम हाथों से होता है ना, वो स्पून से या किसी और चीज़ से नहीं हो सकता, ब्रश से नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं हाथों का इस्तेमाल करूँगी। अब इसको हम ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। उधर से भी थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, ताकि ये एक इस पॉकेट सी हमने इसकी तैयार कर लेनी है ना, ऐसे। अब यहाँ से दोबारा से किया, थोड़ी सी स्लरी हम इसके ऊपर भी लगा देंगे, ठीक है। बीच में मैंने नहीं लगाई, यहाँ पे हम थोड़ी सी लगा देंगे स्लरी। अच्छा, इसको अब यहाँ से हम यूं फोल्ड करेंगे, ऐसे हल्की सी यहाँ पे भी लगा देंगे और यहाँ से फिर उठाएंगे तो इस पॉकेट को हम यूं फोल्ड कर देंगे। अच्छा, अभी हमने इसको नहीं छेड़ना, इसको अब हम रख देंगे साइड पे। और इसी तरीके से हमने ये सारे पेड़े बारी बारी उठाने हैं और इसी तरीके से हमने इनको कर लेना है। चलें जी, सारे हमने पेड़े इसी तरह, और जो पेस्ट हमने मैदे का और घी का तैयार किया था वो लगा के तो तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक पेड़ा जो सबसे पहले मैंने बनाया था, इसको मैंने उठा लिया। इसको अगेन हम इस तरीके से, ये अब सेट हो चुका है ना, अगर ना सेट हो तो आपने थोड़ा वेट कर लेना है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से साइडों से सेट करके ऐसे प्रेस करते जाएंगे और दोबारा से हम इसको एक रोटी की शेप दे देंगे हाथों की मदद से। मैं बिल्कुल भी इसमें बेलन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। बस इस तरीके से हम इसको फैलाते जाएंगे, फिर हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं जल्दी करने के चक्कर में कि वो फिर सारी इसकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। ऐसे हम प्रेस करते जाएंगे और इसको एक बड़ी सी इसकी रोटी सी बना लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। चलें जी, हाथों की मदद से अच्छे से पेड़े को फैला लिया। अभी मैं थिकनेस आपको चेक करा दूं कि ये देखें, बहुत ज़्यादा ना मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है। तो अब दोबारा, अब हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाना, जो हमने वो पेस्ट तैयार किया था वो नहीं लगाना। बस ऐसे दोबारा से इसी तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और 10 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट दे देनी है, ठीक है। इस तरीके से यूँ, और ये अब ये दोबारा से जब सेट होगा तो उसके बाद फिर हम इसमें फिलिंग भरेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के जो पेड़े हैं वो बना लेंगे। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। दोबारा से जो पेड़े हमने रोल करके रखे थे इनको साइड पे करते हैं। और सबसे पहला जो हमने पेड़ा बनाया था ना उसको हमने उठा लेना है, ये इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको दोबारा से हमने हाथों की मदद से यूँ करके फैला लेना है। कॉर्नर इसके सेट करते जाएंगे और इसको हमने फैला लेना है और फिर अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। चलें जी, ये हमने दोबारा से जो पेड़ा था उसको बिल्कुल फ्लैट कर लिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हम डाल देंगे फिलिंग। तो आप जितनी बड़ी छोटी कचौरी बना रहे हैं उसके हिसाब से आपने फिलिंग डाल लेनी है। और यहाँ से हम उठाएंगे इसको
बेशक उठा के तो हाथों में कर लें इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, यूँ करके ऐसे हमने इसको रोल करते जाना ताकि हमारी सारी जो फिलिंग है ना इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। हमने सारी को इकट्ठा कर लिए और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इस तरह से घुमा घुमा के थोड़ा सा ऐसे स्टाइल दे देंगे कचौरी वाला। हमारी कचौरी तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम बाकी की भी बनाएंगे। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा है, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पे है, फुल गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर हम एक एक करके कचौरी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब आपको पता चल रहा होगा कि बबल्स बिल्कुल भी नहीं बन रहे, इतना ऑयल गर्म है हमारा। इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि एकदम से हम कचौरियाँ डालें और वो पक जाएँ, क्योंकि फिर इसकी लेयर्स नहीं बनेंगी। जो हम इसमें खस्तापन लाना चाहते हैं ना वो नहीं आएगा। तभी हम इसको फ्राई करेंगे एक तरफ से बिल्कुल तकरीबन 4 से 5 मिनट। मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी क्योंकि हम इसको लो फ्लेम पे करेंगे फ्राई, और उसके बाद फिर हम इसको पलट लेंगे। यहाँ पे तकरीबन जो 3 मिनट हुए थे तो मैंने आंच को थोड़ा सा लो से थोड़ा सा आंच को तेज़ कर दिया था, मतलब मीडियम भी नहीं था, मीडियम से भी थोड़ा लो फ्लेम ही था। लेकिन ये है कि 3 मिनट के बाद हमने इसको कर दिया था तेज़। अब हम इसको पलट लेंगे बड़ी एहतियात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पलटेंगे उसी तरफ से भी कलर आए। अभी ये देखें, अभी इसकी आहिस्ता आहिस्ता लेयर्स खुलना स्टार्ट होंगी। अभी हल्का गोल्डन कलर आया, अभी इसको मैं पलट रही हूँ। और इसी तरीके से हम इसको अलट पलट करके जब दोनों तरफ से अच्छे से ये हो जाएगा ना, तो उसके बाद अलट पलट करके हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। ये देखें, अभी आपको पता चल रहा होगा कि इसकी लेयर्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली हैं। इनको फ्राई करते खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक। चलें जी, माशाल्लाह से कचौरियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है इनको मैंने बस पलटती रही हूँ अलट पलट करके, तो हमने अच्छा सा फ्राई कर लिया। देखें, अभी इसको हम निकालते हैं। चलें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता हमारी जो हैं कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं और बड़ी ही मज़े की है जी। अब इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ना, अभी भी इसकी ये कितनी खस्ता है कि इसके ऊपर से इसकी लेयर्स बन रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रा इसकी लेयर्स आप चेक करें, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें, ये इसकी लेयर्स जो बनी है ना अंदर, बहुत ही मज़े की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको देखने को मिले। फिर मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।